मोदी जी के राज्य में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं और इतना विकास है। अगर मोदी जी बोलेंगे ये काम तो हम 100% तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस में है कौन? कांग्रेस के साथ उसमें पूर्ण बच्चे समर्थन। जैसी तो अकल नहीं है। बोलता क्या है वो? उसको समझ आता नहीं है, गणित उसे आता नहीं, हिंदी उसे आती नहीं, सनातन धर्म उसे आता नहीं, विकास उसे आता नहीं है। आप उसकी बातें क्यों कर रहे हो? वो पागल है वो। ऐसे देश चलाएगा वो? प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? घर का बेटा तो बन जाए, बहू ला नहीं पा रहा है। जो मोदी जी कर सकते हैं वो मोदी जी ही कर सकते हैं और ये बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे करते करते हम आ पहुंचे हैं भोपाल में, जहां पर तीसरे चरण का मतदान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे रोड शो के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस समय जो है 2024 लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल चुका है। कांग्रेस कह रही है 150 से नीचे रहे। मैं आपसे कह रहा, कांग्रेस होती कौन है जी? कांग्रेस में है कौन? कांग्रेस के साथ उसमें पूर्ण बच्चे समर्थन। जैसी तो अकल नहीं है। बोलता क्या है वो? उसको समझ आता नहीं है, गणित उसे आता नहीं, हिंदी उसे आती नहीं, सनातन धर्म उसे आता नहीं, विकास उसे आता नहीं है। वो है वाले कहते हैं बाहर से खत्म। सारे कांग्रेसी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बचा कौन उनके पास? कह रहे लेकिन तो भी 150 180 से ज्यादा नहीं। क्या कुछ नहीं कर सकते वो? कुछ नहीं, सब खत्म है, खत्म है। आप तो देख लेना, अभी रिजल्ट आएगा हमारा। मोदी सरकार 400 पार, हर बार मोदी सरकार। ये मोदी जी के राज्य में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं और इतना विकास है। हमारा देश इतना बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में। उसने अन्य देशों को, विदेशों को भी मात दी है, लीड दी है हमारे। कल पीएम मोदी ने भी कहा, जैसे जो आभूषण होता है, आभूषण हमारे भारतीय संस्कृति में उसका एक बहुत महत्व है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो दे रही है कि हम पूरा सर्वे कराएंगे, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, तो आप लोगों से लेकर के जो घुसपैठियां हैं, जिनके इतने बच्चे हैं, ये उनमें बांटने का काम। क्या बात कर रहे हो आप? उसकी बातें क्यों कर रहे हो? वो पागल है वो। उसको कुछ अकल है क्या? वो समझता है किसी से कोई भी चीज ले लेगा, किसी को भी बांट देगा। है ये देश है? ऐसे देश चलाएगा वो? है? उसकी माँ ने कभी कुछ सिखाया ही नहीं है उसे। घर में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? घर का बेटा तो बन जाए, बहू ला नहीं पा रहा है। सोना क्या लेगा लोगों से? संभव नहीं है, वो बातों का करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी ने खासकर महिलाओं के लिए करा है, जितनी योजनाएं करी हैं, जो महिलाओं के लिए उन्होंने करा है, खासकर युवाओं के लिए करा है, और भारत के एक एक नागरिक के लिए, और भारत के लोगों से बाहर जो हिंदू बसा हुआ है उसके लिए भी करा है। तो उसके हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो मोदी जी कर सकते हैं वो मोदी जी ही कर सकते हैं और ये बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कल कहा कि महिलाओं का जो जैसे सोना जो रखते हैं, आभूषण जो है, उसको जैसे ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वेल्थ का सर्वे करेंगे, किसके पास कितना पैसा है, फिर ये जो घुसपैठियां आए हैं, ज्यादा बच्चे जिनके, उनमें बांटने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है। क्यों करेंगे? ये नहीं करवा सकते हैं। और वो कोई उसके बाद महिला तैयार नहीं होगी। सबसे पहली बात नहीं होगा। मोदी जी का, अगर मोदी जी बोलेंगे ये काम तो हम 100% तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी के लिए बोल रहे हैं कि लोगों का जो पैसा है उसको क्यों कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है, किसके पास कितना पैसा है, और फिर ये जो है माइनॉरिटीज में बांटने का काम करेंगे। नहीं नहीं, कैसे बांटेंगे? वो तो अपोजिट तो कुछ भी बोल सकती है, उनको क्या है? मोदी जी हमें तो उन पे पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे बिल्कुल अच्छे ही करेंगे। मोदी जी पर पूरा बिल्कुल आग मूंद के भरोसा। सर, विधानसभा चुनाव में भी मैं आया था, तब भी आपसे मुलाकात हुई थी। अभी कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री सीधे उन्होंने कहा है, इनका जो मैनिफेस्टो है, महिलाओं से सोना ले लेंगे, जैसे कह रहे हैं वेल्थ का सर्वे करेंगे, किसके पास कितना पैसा है, फिर जो घुसपैठियां हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी भैया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं कि वो, उनको यही नहीं मालूम कि राम जी काल्पनिक बता देते, कभी राम जी को कभी कुछ बोल देते हैं। अभी 370 का भी विरोध करा उन्होंने। हिंदुत्व का विरोध हमेशा से करते ही आ रहे हैं, मगर ये है, उनको अभी बता दें, राहुल गांधी या कांग्रेस जितने भी जो गीदड़ लोग, क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जब शेर अकेले, गीदड़ एक हो जाते हैं। अच्छा, गीदड़, वो जितने भी गीदड़ हैं वो सब एक हो गए हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडिया में एक ही शेर है, एक ही शेर है, वो सब पे भारी है। सब पे भारी है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, पीएम ने एक पुराना उनका मनमोहन सिंह का जो मतलब वाक्य था, उसी को कोट किया। उसके बाद कांग्रेस इतनी क्यों तिलमिलाहट आ गई? हर कोई जो है आकर के पीएम के लिए जो है वो लिख रहा है, कैसे प्रधानमंत्री हो गया, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? क्या है, कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं है। उनके पास जो फटे हुए कपड़े हैं ना, वो इस बार उतर जाएंगे। फटे हुए कपड़े? फटे कपड़े ही बचे हैं अब उनके पास, वो भी लोच लोच के वो भी उतर जाएंगे। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ मोदी ही बचा है। मोदी के सिवा कोई है ही नहीं है। आपने स्टेटमेंट सुना होगा।
बिल्कुल कल सुना से है। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया लोकसभा चुनाव का, और कांग्रेस विपक्षी दल लगातार बोल रहे हैं पीएम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे लिए बोल दिया, मुसलमानों के लिए बोल देखिए ये तो जो है विपक्षी दल जो कांग्रेस है उनकी हताशा है। अभी जो है जो इस प्रधानमंत्री की विचारधारा ही हो कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखनः, तो हमारे मोदी जी जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं, जी। जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं, उनसे ऐसा कैसे सोच सकते हैं जब हम अंत्योदय दीनदयाल जी के कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं कि हमारे विकास की जो ज्योति है वो सुदूर अंचलों में, दूरस्थ गाँव में वहाँ तक पहुँचेगी, तो हम ऐसा कैसे कल्पना कर सकते हैं। और एक मोदी जी की गारंटी पे गारंटी है, मोदी जी स्वयं एक गारंटी है, पर उनके पर भी वो कहते हैं कि मोदी जी स्वयं एक गारंटी है, तो गारंटी पर गारंटी है, ऐसे आदमी पे कैसे विश्वास कर सकती है। और 2014 से उनका प्रदर्शन आपके सामने है, सारे मीडिया के सामने है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है आपको शायद ज्ञात होगा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज का पहला हक भारत के संसाधनों पर प्रमुखता से उनका है। यही चीज पीएम मोदी ने कही, वही रिपीट किया, इसी पर बवाल मचा दिया विपक्ष। बवाल इसलिए नहीं बचा हुआ है, बवाल ये बचा है उन्होंने मनमोहन सिंह जी के कथन को दोहराया है, ना कि उन्होंने कहा है। दोहराया है। हाँ, तो यदि दोहराना कोई वो नहीं, यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, इतिहास में बताया जाता है। तो उन्होंने इतिहास बताया कि इनके प्रधानमंत्री का ये सोच था और हमारा ये सोच है, सर्वे भवन्तु सुखनः, सबको सुखी करेंगे, सबको विकास करने का चांस देंगे। हम विकास के साथ हैं, हम विश्वास के साथ हैं, हम आपके मत के साथ हैं। एक चीज ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर इस पर कांग्रेस इतना आग बबूला हो रही है कि हम सेकुलर कंट्री हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ महीने पहले का वाकया इन्हीं की लाई है तमिलनाडु में डीएमके, उनके नेता सीएम के बेटे ने कहा था सनातन धर्म HIV है, एड्स है, उस पर आज तक जो है कांग्रेस ने जो है उनका साथ नहीं छोड़ा, आज तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता ने जो देखा है अपने जीवन काल में, अद्भुत नेता, अद्भुत नेतृत्व मोदी जी के अंदर है। और स्टालिन जी को ये कहने का कोई हक नहीं है, जहाँ सत्य सनातन की विजय हो, हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे प्राकृतिक रूप से हम बात करते हैं, तब वो एक पर्टिकुलर धर्म की किसी एक धर्म के बारे की आलोचना मंचीय कैसे कर सकते हैं। हम ना आलोचना करते हैं और ना करवाते हैं, हम विकास करते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करते हैं। कांग्रेस बोल रही है पीएम जो है डर गए हैं, हताशा है, इसलिए इस तरह की। पीएम बिल्कुल नहीं डरे हुए, आत्मविश्वास से लबालब है। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मैं पीडी तिवारी, कोलार कार्यकर्ता, बूथ नंबर साइनाथ 80, अभी घोषणा करता हूं, और नहीं करेंगे तो आप जो दंड देंगे वो मैं भोगने के तैयार। देखिए, मैं आपसे घोषणा करता हूं कि मोदी 400 पार मतलब 400 पार, और कार्यकर्ता ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। हम लोग दिन रात एक करेंगे, दिन रात मेहनत एक करेंगे और 100% मतदान कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएंगे और मोदी को 400 के पार पार्लियामेंट में भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। और हमारे हुजूर विधानसभा के जो विधायक जी है, उनको 57,000 से लीड दिलवाई थी 15,000 की जगह, इस बार 1.5 लाख पार करेगी विधानसभा। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? बसंत साहू। आपने देखा होगा कल से पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया है लोकसभा चुनाव का, कि पीएम ने ऐसा कैसे बोल दिया। उन्होंने एक कोट उठाया जो मनमोहन सिंह ने 2006 में बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यक, वो भी मुसलमानों का है, बाकी भी अल्पसंख्यक हैं, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया था। वो पीएम ने कोट किया और अभी के मैनिफेस्टो से जोड़ा, तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। देखिए, वो भले ही आग बबूला हो जाए, लेकिन आप मुझे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सभी के लिए पूरी योजनाएं मिल रही है। अल्पसंख्यक के लिए आयुष्मान की योजना मिल रही है, जो चीज़ हिंदू को भी मिल रही, सारी चीज़ें पूरी योजना सबको बराबर मिल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अब ये हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। तो हिंदू मुस्लिम पे तो कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि उनके पास मुद्दा कुछ है ही नहीं है। अब मोदी जी ने श्री राम मंदिर बनाया, कितने सालों से नहीं बना था, 500 साल से नहीं बना। मोदी जी के कारण मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हुआ, भव्य दीपावली जैसी बनाई गई, और आपके 370 हटाई गई। कश्मीर में आज आप खुद देख लो कैसा क्या माहौल है। आज हमारी माता बहनें सभी जगह निष्फिकर 12 बजे रात को भी सभी जगह निडर अकेली घूम सकती है। पहले ये चीज़ और घूम रही है, और पहले ये चीज़ नहीं थी। देखिए, राहुल जी अपरिपक्व नेता हैं, मैच्योर्ड नेता नहीं है। उन्होंने जमीनी हकीकत नहीं देखी, खेत की मड़ नहीं देखी, खेत की बाली नहीं देखी। आजकल जाते तो हैं वो खेतों में, और देखिए, ऐसा है कि खेतों में जाना और खेतों में पैदा होना, दोनों में भारी अंतर है। तो ये इम्पोज्ड है और हम लोग जो है प्रोड्यूस्ड हैं। आपका क्या नाम है सर?
मैं प्रदीप सक्सेना। सरदीप जी, आपने भी देखा होगा कल से अभी तो माहौल पूरा एकदम से बदल गया। पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दी, मनमोहन सिंह की जो स्टेटमेंट उसको दोहराया और मैनिफेस्टो के साथ जोड़ा कि ये इनका मैनिफेस्टो है। विपक्ष एकदम आ गया कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने। नहीं, कल से क्या बदल गया, वो तो मोदी के पक्ष में शुरू से है। और कांग्रेस तो अभी आपने जैसे कहा था कि वो कहते हैं कि 130 पार नहीं हो पाएंगे, वो तो 150 पार नहीं हो पाएंगे, वो तो उन्होंने विधानसभा में भी कहा था। विधानसभा का क्या रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट मिला विधानसभा का प्रेजेंट है ना। 2.5 महीने उन्होंने कहा था 50 से पार भी नहीं होगा। हाँ हाँ, तो विधानसभा में बोला था ना, क्या हुआ? तो अभी भी वो तो कह रहे 130 150 की बात कर रहे, वो तो सोच नहीं सकते 400 के भी ऊपर कितने जाएंगे, ये सोच नहीं सकते। ये तो रिजल्ट बताएगा, सामने अभी आएगा जब। अच्छा, और ये जो ये बात चल रही है कि ये आप लोगों से पैसा लेकर के जो घुसपैठियां हैं उनको दे देंगे, तो एक लोगों का एक सेगमेंट कह रहा है कि अगर कांग्रेस को यही करना है, लोगों का वेल्थ सर्वे कराना है, तो पहले रॉबर्ट वाड्रा का पैसा बांट दे, बाकी बाद में देखा जाएगा लोग। अरे कहना तो दूर है, उनको मौका तो मिले, मौका ही नहीं मिलेगा, आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। आप कुछ जोड़ेंगे? चलिए।